नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जिसे हम प्रॉपर्टी ब्रांड्स टूर के नाम से जानते हैं, जहां पर हम कवर करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उनके रियलिटी चेक करते हैं, खरीदने लायक है नहीं, क्या फीचर्स हैं, क्या यूएसपी लेकर के आए हैं डेवलपर्स, एंड कैसे आप मार्केट से उन प्रॉपर्टीज को सेपरेट करके जज कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस बना सकते हैं। आज बात करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका कंस्ट्रक्शन एनबीसीसी लिमिटेड कर रहा है। जी हाँ, एनबीसीसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होता है एंड ये प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं एयू रियल एस्टेट। कुछ महीनों पहले हमने आपको बताया था एयू रियल एस्टेट ने बल्क में परचेज किए थे यूनिट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, एंड दिस इज द सेम प्रोजेक्ट जो कि अब सेल के लिए रेडी है। और सेल में भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इफ यू टॉक टू द चैनल पार्टनर्स वर्किंग, इफ यू टॉक टू द सेल्स टीम, इफ यू टॉक टू द कस्टमर्स, ऑफ कोर्स बड़े साइज के यूनिट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ यूएसपीज जो कि कस्टमर्स को पसंद आते हैं। आज बात करेंगे इसी के बारे में विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे कंटेंट को पहली बार देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर आते जाते रहते हैं, रिटर्निंग व्यूअर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डू सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतरीन काम कर सकें और आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट ला सकें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से। एपिसोड में हम कवर करेंगे builder and project history, land, towers, unit configuration, carpet area, special specifications, amenities, price, construction status, buyer response, resale sentiment, appreciation potential and investor advice। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डर की। सबसे पहले बात करेंगे कलकत्ता। एस्पायर लीजर वैली ये है एक पार्ट ऑफ द लार्जर एनबीसीसी लीजर वैली फेज 2 डेवलपमेंट का, जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है टेक जोन 4 में ग्रेटर नोएडा में। सो ग्रेटर नोएडा में टेक जोन 4 में होने के साथ ही इसको वो सारे लोकेशन एडवांटेज अटैच हो जाते हैं जो कि टेक जोन 4 के प्रोजेक्ट्स के होते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, आम्रपाली का रिवाइवल प्रोजेक्ट है, जहां पर कि एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम मिला हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन में बिल्डर में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसा हमने फर्स्ट इज एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है एनबीसीसी, इनको काम मिला है कंप्लीट करने का स्टॉल्ड प्रोजेक्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। जो सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है वो है एयू रियल एस्टेट, मार्केटिंग और सेल्स पार्टनर है। इन्होंने सेलिंग राइट्स एक्वायर किए हैं बल्क ऑक्शन में टू फंड द कंप्लीशन। ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के साथ बनाया जा रहा है, आईजीबीसी गोल्ड रेटेड है, जो कि ग्रीन डिजाइन एंड एनर्जी एफिशिएंसी को अंडरस्कोर करता है। अब बात करेंगे लैंड एरिया, टावर्स एंड यूनिट्स। सो एस्पायर लीजर वैली फेज 2 जो है वो बेसिकली 24 एकर्स एरिया में स्प्रेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें टोटल 16 रेजिडेंशियल टावर्स हैं जो कि 39 स्टोरीड हैं और एक टावर उनमें से 45 स्टोरीड है, विच इज द लग्जरी आइकॉनिक टावर। सिर्फ 4 BHK हैं, बड़े साइजेस के यूनिट्स हैं उसमें। अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 462 यूनिट्स हैं एनबीसीसी लीजर वैली में, जो कि एयू रियल एस्टेट को सोल्ड किए गए थे। टोटल यूनिट्स कंबाइंड है 609, जिसमें से जैसा हमने बताया 462 एयू के पास है, लीजर वैली के हैं, और रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं वो एसोसिएटेड है सेंचुरियन पार्क के साथ। एंड अगर हम यूनिट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर 3 BHKs यहाँ पर, जिसमें कि बड़े साइजेस के यूनिट्स हमने आपको बताया 2176 स्क्वायर फीट के लगभग से साइज स्टार्ट होता है, जो कि ऑफकोर्स या तो 2 प्रीमियम प्राइसिंग के प्रोजेक्ट की प्राइस है, या तो फिर अगर हम इस वाले सेगमेंट की बात करें जहां पर हम प्राइसिंग 7,500 या 8,000 या 8,500 के सेगमेंट में बात कर रहे हैं, सो आज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नहीं है। ऑफकोर्स स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस क्योंकि कम हो जाते हैं, इसीलिए जो बायर्स इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के हिसाब से अपना सपनों का घर देख रहे थे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के सामने आई। बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की एंड साइज की, तो इसमें दो तरह के यूनिट्स हैं प्राइमरी। 3 BHK 3 टॉयलेट है जो कि 2176 स्क्वायर फीट का साइज है। 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट है जो कि 2188 स्क्वायर फीट का साइज है, विच इज डेफिनेटली मोर प्रीमियम। एंड आप साइज देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट यू आर बाइंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस, क्योंकि ये पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली आपको ये साइजेस अभी के सेगमेंट में उन्हीं प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे या मिलते हैं जो कि बहुत हायर होते हैं ऑन द प्राइसिंग साइड। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस की, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है यहाँ के लाइफ
स्टाइल या आने वाली लाइफ पे। जिसमें सबसे पहला आता है कि स्पेशियस लेआउट्स हैं प्रोजेक्ट में, बहुत ही अच्छे डिजाइन हैं लेआउट्स के। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लग्जरियस लैंडस्केप है प्रोजेक्ट का, ओपन एरिया बहुत ज्यादा है, बेहतरीन है। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लार्जर बैल्कनीज दिए गए हैं घरों में, जो कि आपको एक अपना ओपन एरिया देता है, आपको नीचे अमेनिटीज तक भी जाने की जरूरत नहीं है। एंड जो भी डिजाइन है वो एयर, डे लाइट, वेंटिलेशन को ध्यान में रख करके बनाएंगे। टिपिकल प्रीमियम फीचर्स इंक्लूड करते हैं बड़े रूम साइजेस और लिविंग स्पेसेस, मॉड्यूलर किचन लेआउट, हाई क्वालिटी फिटिंग्स और फिक्सचर्स दिए गए हैं, बैल्कनीज एंड ओपन व्यू का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है। अगर हम बात करेंगे डिटेल में, डबल हाइट लॉबीज दी गई हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, हाई क्वालिटी माइवान बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, ग्लोबल आर्किटेक्ट इन्फ्लुएंस प्लानिंग है, चैपमैन टेलर के द्वारा प्लानिंग है, स्पेशियस लेआउट्स हैं, एनकरेजिंग वेंटिलेशन एंड लाइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आप मार्केट से सुनते हैं जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, वो है आपका 11 फीट का सीलिंग हाइट या फिर टफ एंड ग्लास का यूज। ये कहीं भी ऑफिशियल ब्रोशर्स में नहीं लिखा हुआ है, तो यू नीड टू टॉक टू द पीपल जो कि सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे एक बार क्लैरिटी ले लीजिए। दीज आर इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर्स इन योर डिसीजन मेकिंग। अमेनिटीज की बेहतरीन वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज हैं प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट की अमेनिटीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन वेरियस सेगमेंट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिटी और स्पोर्ट्स में। 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स जोन है, जॉगिंग बाईसाइक्लिंग ट्रैक दिया गया है, वेलनेस और रिक्रिएशन के लिए पूल है, जिम, योगा डेक, एम्फी थिएटर, बटरफ्लाई हाउस, लैंडस्केप गार्डन है। सोशल और यूटिलिटी में G+2 का कम्युनिटी सेंटर है, कोवर्किंग स्पेसेस हैं, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी, पार्किंग एरिया। रेस्ट जो एमिनिटीज होती हैं सारी दी गई हैं, लैंडस्केप गार्डन, थीम पार्क, एम्फी थिएटर, कम्युनिटी एंगेजमेंट स्पेसेस, सब कुछ जो भी हमें रहने के लिए चाहिए वो सारी एमिनिटीज बिल्डर ने इंक्लूड की है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के लोकेशन की। तो जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, टेक जोन 4 में होते ही टेक जोन 4 से जुड़े हुए सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। उसमें आता है डीमार्ट पास में है, कमर्शियल हब्स लोकेटेड हैं सारे, आपको शॉपिंग करना है, बच्चों के लिए रिक्रिएशन के लिए जाना है, सब पास में है। NH24 नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में है। सेक्टर 51 का जो मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन, प्लस अपकमिंग गौर चौक का मेट्रो स्टेशन बहुत ही अप्रोचेबल है। IGI एयरपोर्ट जाना है, हिंडन या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारे ही पास में है। अब बात करेंगे प्राइसिंग पे, तो AU रियल एस्टेट ने 7979 अप्रोक्सीमेटली 8,000 के प्राइस पे इसको लॉन्च किया है। एंड जो बेसिक प्राइस आती है वो 1.73 1.76 के आसपास आती है। इसके साथ ही प्राइसिंग आपकी वेरी कर सकती है बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस, बेस्ड ऑन GST या स्टैट्यूटरी चार्जेस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कॉर्नर या अलाइनमेंट ओरिएंटेशन की कोई PLC है तो वो इंक्लूड हो सकती है, प्लस पार्किंग चार्जेस। सो डेफिनेटली वी ऑलवेज एनकरेज यू ऑल टू नेगोशिएट बेस्ट पॉसिबल वे जो आपकी पॉसिबिलिटी में आती है, एंड यू कैन हैव अ बेटर प्राइसिंग। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेटस और कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन की। तो कंस्ट्रक्शन अभी ऑन है, दैट इज एविडेंटली विजिबल है वो। सेकंड पॉइंट इज टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो मोस्ट ऑफ द टावर्स नवंबर 2028 से लेकर के जून 2030 के बीच में कंप्लीट होंगे, उनका हैंडओवर होगा। एंड माइवन की कंस्ट्रक्शन है विच एंश्योर्स की क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी रियली गुड। प्लस माइवन में आप अगर करेंटली जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आपको टेक जोन 4 में भी मिलते हैं, सेक्टर 16 में भी मिलते हैं। सो 8,000 के ही लगभग का प्राइसिंग है उसमें, और इसमें आपका जो मेजर डिफरेंस आता है वो साइज ऑफ द यूनिट पे आपका प्राइसिंग का डिफरेंस बन के आता है सामने। So, इसमें आपको चूज करना है, ऑफ कोर्स NBCC कैश रिच कंपनी है, प्रोजेक्ट टाइम से ही कंप्लीशन होगा। सो वॉट एवर यूर ऑप्टिंग, ये आपको ध्यान से चुनने की जरूरत है। वो आपके फाइनेंशियल गोल, आपका पर्पस ऑफ परचेज, व्हाट आर यू चूजिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के बायर का रिस्पॉन्स कैसा देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कम्युनिटी फीडबैक, ऑनलाइन डिस्कशंस बहुत ही इंसाइटफुल होते हैं, बहुत सारा आइडिया आता है उसके बारे में। A lot of people working on the project give you a lot of mixed responses। अभी हम उन्हीं को ब्रेक डाउन करेंगे। सो पहले बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक की जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। पहला है कि जो जिस तरीके से स्पेशियस लेआउट्स है, बेहतरीन डिजाइन है, दैट इज अट्रैक्टिंग द बायर्स। सेकंड पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट है, NBCC का कंस्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली पीपल आर गेटिंग दैट अश्योरेंस ऑफ हैंडओवर, जो कि रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी हो एंड हो रही है या नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन पे लोगों को ट्रस्ट है। थर्ड जो फैक्टर है वो है कि लोकेशन और कनेक्टिविटी बेहतरीन है प्रोजेक्ट की। एंड फोर्थ कि माइक्रो मार्केट जहां पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है वहां पे अप्रिशिएशन का अच्छा स्कोप है, तो दैट विल इनवाइट द लॉन्ग टर्म बायर्स टू द प्रोजेक्ट।
अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नेगेटिव फीडबैक है वो है कि पीपल आर फीलिंग मिसकम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन टावर्स, एग्जिट, रीसेल, लिक्विडिटी चैलेंजेस, जिसमें लार्ज लॉन्चेस हैं इस सेम माइक्रो मार्केट में, वहां पे उनको थोड़ा चैलेंज फील हो रहा है। थर्ड इज मेंटेनेंस क्वालिटी प्लस कंस्ट्रक्शन। अगर बात करें तो बायर एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी में निकल के आएगा वो कई बार वेरी करते हैं, तो डेफिनेटली बायर्स माइट बी कंसर्न अबाउट। ये चीजें बताती हैं कि प्रोजेक्ट पे लोगों का सारे चैलेंजेस के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। पीपल आर सीइंग इट एज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली जो बायर अपने लिए ले रहा है उनके लिए दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्रपोजिशन, उनका ट्रस्ट है। अब बात करेंगे अप्रिशिएशन पोटेंशियल की, कि बेसिकली इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स हमेशा वैल्यू अपसाइड देखते हैं, तो उनके लिए अगर ग्रेटर नोएडा की हम बात करें, स्पेशली ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें, तो इसने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, सपोर्टेड बाय वेरी गुड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो इट इज अ वेरी गुड बेट अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली। जो चैलेंज वो फील कर रहे हैं, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, कि क्योंकि सेम एरिया में लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, तो एग्जिट डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, एनीवेज यू आर बाइंग एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट, वहां से तो अप्रिशिएट होना ही है, प्लस इस तरह के साइज अनमैच्ड हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, तो दैट कैन गिव यू अ वेरी गुड एडवांटेज। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें, उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ देख रहे हैं, देन दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन। आज के वीडियो यहीं तक था। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई और डिटेल जाननी है, किसी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझना है, जानना है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सर्व। हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपने लिए जब आप घर खरीदते हैं, रेट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चूज करें, राइट एंट्री पॉइंट चूज कीजिए अपने लिए। अगर आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो बोथ माइट बी वेरी डिफरेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमेशा प्रोजेक्ट टाइमलाइन, अगर कंप्लीशन टाइमलाइन है उसको डिस्कशन करिए, रेरा में क्या अपडेटेड है, बिल्डर क्या बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रियल डिलीवरीज में जो हमें इम्पैक्ट करते हैं या प्राइसिंग को इम्पैक्ट करते हैं, दैट माइट बी पीएलसी, पार्किंग चार्जेस, ये सारी चीज़ों को कंफर्म कीजिए। एंड सैम्पल फ्लैट देख करके कभी भी मेस्मराइज मत होइए कि आपको किसी मार्केट रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। यू कैन टॉक टू एनी रियल एस्टेट कंसल्टेंट। देयर आर एक्सपर्ट पीपल जो कि आपको राइट वे में गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर पॉइंट, या कौन सा प्रोजेक्ट में घर लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यू मे डेफिनेटली टॉक टू रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आप चाहें तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन शेयर द प्रोजेक्ट डिटेल्स। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जहां अच्छा ऑप्शन मिले, डेफिनेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। नमस्कार।